प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मुलाकात, हंसा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग, रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक की मांग। मंत्री हाफिजुल हसन की बिगड़ी तबियत, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट में आई कमी, सीएम सोरेन समेत अन्य मंत्री पहुंचे अस्पताल। रांची में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की सेवा पखवाड़ा कार्यशाला, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया संबोधित, राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो भी मौके पर मौजूद। पटना में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हिंसक संघर्ष में कई कार्यकर्ता घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का शुभारंभ, खेल विभाग ने आयोजित किया खेल महोत्सव, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने का किया वादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में राज्यपाल से सूर्या हंसा एनकाउंटर और रिम्स 2 विवाद मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिला है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हंसा के कथित पुलिसिया एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और राज्यपाल से मांग भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण में रैयत किसानों की 100% उपजाऊ भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो और दूसरा मामला नगरी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन को पर सरकार जोर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज इन 2 मुद्दों को लेकर के मिले। आप सबके संज्ञान में है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक विधानसभा में लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया। मंत्री हाफिजुल हसन की तबियत बिगड़ने के बाद में उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर होने पर शुक्रवार को उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर किया गया है और मंत्री हाफिजुल हसन का ब्लड प्रेशर काफी एम्बुलेंस में से जो रेफर कर दिया गया है और मंत्री हाफिजुल हसन का ब्लड प्रेशर भी काफी नीचे था। पल्स रेट की अगर बात की जाए तो सामान्य से कम था। उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे, मंत्री हाफिजुल हसन की सेहत का हालचाल जाना। मंत्री दिल्ली में उनका इलाज जारी है, हालात पर नजर बनाए रखी गई है। आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा सेवा पखवाड़ा के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने संबोधित किया और साथ ही मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो और प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने सेवा और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। चलें कि पटना से पूरा मामला है और रांची से, जहां पर आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का आयोजन में तमाम लोग उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने संबोधित किया। समस्तीपुर पहुंची रालोजपा महिला प्रकोष्ठ की दलित सेना प्रदेश अध्यक्ष रीता पासवान ने
वर्तमान सांसद संभवी चौधरी पर जमकर हमला बोला। रीता पासवान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि वो तो हेलीकॉप्टर से उड़ के आई और बोल दी कि मैं समस्तीपुर की बेटी हूँ और सभी लोग यहाँ लोकसभा क्षेत्र के जनता उनको समर्थन कर दिए। क्या समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा बेटी नहीं है, कोई ऐसा बेटा नहीं पढ़े लिखे थे कि वो जो है से समस्तीपुर के सांसद के लायक नहीं थे? उनके पास 27 करोड़ रुपया नहीं था, इसलिए यहाँ के जनता यहाँ समस्तीपुर की बेटी को नहीं पहचान पाया, समस्तीपुर के बेटा को नहीं पहचान पाया। यहाँ जिसके पास रुपया है उसी को यहाँ पहचाना गया है। और हम तो समस्तीपुर के जनता को कहना चाहते हैं कि अभी कई साल उनका बीत गया है, क्या वो यहाँ विकास का काम किए हैं संभवी चौधरी? खबर पटना से है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला हाथापाई, धक्का मुक्की से पथराव और लाठी डंडों तक पहुंच गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही स्थिति जो है वो नियंत्रित की गई और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। आपको बताते चलें कि घायल कार्यकर्ताओं का इलाज भी जारी है और इस दौरान पुलिस ने मोर्चा भी संभाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और साथ ही पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला है। घायल कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए भर्ती कराया। हिंसक संघर्ष में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर मोर्चा भी संभाला है। भाजपा कार्यकर्ता गुंडागर्दी का जो है प्रदर्शन आप देख सकते हैं। लगातार तस्वीरें में आपको दिखाने का काम कर, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में खेलों की दुनिया में सपना देखा गया। मोहराबादी स्थित मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभागीय मंत्री सुदीप कुमार विभागीय सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी मौजूद रहे। इस आयोजन में फुटबॉल, एथलेटिक्स, साथ ही तीरंदाजी, बैडमिंटन, तैराकी और अन्य खेलों के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। महोत्सव के पहले दिन राज्यभर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि लगभग 300 से भी अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड वितरित किए गए हैं और इसके लिए विभाग ने 3 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट निर्धारित किया था। साथ ही आने वाले समय में खिलाड़ियों को बेहतर पायदान पर ले जाने का काम करेगी और झारखंड सरकार साथ ही खुशियों से उत्साहित होते हुए खिलाड़ियों ने सरकार का इस सराहनीय कदम को बेहतर माना है। अगर इसी तरह से सरकार समय समय पर आर्थिक सहयोग और कैरियर के अवसर उपलब्ध कराए तो झारखंड के खिलाड़ियों और देश भर में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड में कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर रांची में खेलों की दुनिया में जो सपना देख रहे हैं और साथ ही मोहराबादी स्थित मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेला खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि खेल में जो मेडल आ रहा है उसको पैसा मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सरकार से धन्यवाद बोलूंगा कि मुझे इतना बड़ा रकम से पैसा मिल रहा है। आज हम लोग को सरकार के द्वारा जो राशि प्राप्त हुए उससे हम लोग को बहुत सारा सहयोग होगा। जैसे कि इक्विपमेंट्स हम लोग के पास इक्विपमेंट्स नहीं होते तो वो हम लोग पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं और हमारा जो भी खेल से रिलेटेड है, खाना पीना जो भी होता है स्पोर्ट्स में, तो वो चीज हम लोग अपने आप को दे सकते हैं उस पैसे के थ्रू। और जो भी हमारे घर भी आगे भिजवा सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी होता है ये सब थोड़ा बच्चों की तरफ से। ध्यानचंद की जयंती के मौके पर झारखंड के
डे बोर्डिंग, रेजिडेंशियल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, DSSPS, साई के तमाम बच्चों की यह प्रतियोगिता निश्चित रूप से झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर होगी। आज इंटर झारखंड की इस प्रतियोगिता में जो सवर कर निकलेंगे, आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं। खेल विभाग ने भी अपने तमाम सीमित संसाधनों के बाद भी आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन साझा प्रयासों के बेहतर फलाफल आपको दिखेगा। नीतिगत मसले हैं, उन नीतिगत मसलों को हमारे विभागीय सचिव ने बड़ा स्पष्ट बताया कि नियमावली के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है और जो उपयुक्त खेल खिलाड़ियों के हित में होगा वो हम करेंगे। तो वहीं मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बोकारो में एंजेला आर्चरी अकादमी का द्वारा जो है वो मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान से शुरू हुई, जिसमें नगर के खेल प्रेमियों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ का उद्घाटन धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। मिनी मैराथन 2 हिस्सों में आयोजित हुई और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मिनी मैराथन 2 हिस्सों में आयोजित हुई और इस दौरान सांसद ढुलू महतो ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिए बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाया जा रहा है। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने एंजेला सिंह के प्रयास की सराहना की है, जबकि एंजेला सिंह ने खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या देखकर खुशी जताई है और खेल को शिक्षा का हिस्सा बनाने की मांग की। उनका मानना है कि मोबाइल की जगह मैदानों में बच्चों का आना जरूरी है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बोकारो में एंजेला आर्चरी अकादमी द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में शुरू हुई, जिसमें नगर के खेल प्रेमियों युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। दौड़ का उद्घाटन धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने झंडी दिखाकर किया है। गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और साथ ही मिनी मैराथन 2 हिस्सों में आयोजित हुई, जहां पर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इस दौरान बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया। बोकारो मिनी मैराथन का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय खेल हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और एंजेला आर्चरी अकादमी को भी, जिनके सौजन्य से आज ये बोकारो मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से एक खेल भावना बढ़ती है और निश्चित रूप से आज पूरे देशवासियों को, विशेष करके जो आगामी ओलंपिक में हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो, विशेष करके झारखंड का, तो निश्चित रूप से इस समय पूरे देशवासियों को खेल को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सहयोगी और सहभागी बनकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सेंटर के एंजेला भाभी जी को मैं अपनी ओर से हार्दिक इसमें बधाई देता हूँ कि लगातार उन्होंने युवाओं के प्रति, युवाओं को खेल के प्रति, इस क्षेत्र के भविष्य के प्रति लगातार उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम करवाते रहते हैं। जैसे अभी देखे होंगे हमारे इंडिया टीम के फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हमारे भाई अजय सिंह, उनकी धर्मपत्नी अंजना जी, और इन लोगों के द्वारा लगातार आने वाली पीढ़ियों के प्रति इस तरह से विशेष रूप से उनके भविष्य के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति इस तरह से उनका विचार है। इस तरह से हमें लगता है कि खेलो इंडिया के साथ भी आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश आगे बढ़ रहा है, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग कुछ ही दिन बाद, बस इसी मंथ में हम लोगों ने भी पूरे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश है कि पूरे देश में हर सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे हम खेल को बढ़ावा देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो आज जिनमें प्रतिभा छुपा हुआ है, वो प्रतिभा को सामने आएगा, उस प्रतिभा के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार आदिवासियों के उत्थान और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। निदेशक पंचायती राज विभाग विपुल उज्ज्वल ने बूडू ब्लॉक परिसर में झारखंड सरकार की 2 दिवसीय ग्राम प्रधान कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में कहा
कि आदिवासी समाज ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजनाएं बनाए और स्थायी समितियों का गठन करें। उन्होंने बताया कि जितनी बड़ी पंचायत होगी, संसाधनों को बढ़ावा होगा और साथ ही आय बढ़ाने के प्रयास जरूरी हैं। अधिक स्थायी समितियों से अधिक धन मिलेगा। ग्राम प्रधानों ने ग्राम सभा के फंड को लेकर प्रश्न किया है। निर्देशक ने मेरी पंचायत ऐप डाउनलोड कर जानकारी लेने की सलाह दी है। उन्होंने सार्वजनिक हित और गांव की प्राथमिकताएं तय करने पर जोर दिया। मौके पर निदेशक के सलाहकार रोहिणी में डीपीएम विभा सिन्हा, बीडीओ सावित्री कुमारी और सभी ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार की रात एक बड़ी घटना सामने आई है, जब मरीज के परिजनों ने जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की है। आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन गुस्साए हुए हैं और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से बदसलूकी के साथ हाथापाई की गई। इस घटना के बाद आक्रोशित इंटर्न और जूनियर डॉक्टरों ने धरना शुरू किया, जिससे अस्पताल की आपातकालीन सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें न्याय और सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों के परिजन अक्सर हमलावर हो जाते हैं, जबकि गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जाता है। साथ ही अस्पताल में तैनात होमगार्ड की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, जिससे सुरक्षा कमजोर हो रही है। चल रहा था, पेशेंट लोड ऑलरेडी इतना ज्यादा था, बीच में वो लोग आए, उनका भर्ती था मरीज, हम देखे नहीं है उसका फाइल वहीं पे है। उसको सीनियर डॉक्टर ने बोला कि रेफरल है, इसका रेफर करो, यहाँ नहीं होगा इलाज। वो लोग आए, एम्बुलेंस को कॉल लोग लगाए थे 108, तो उसका नियम है कि 108 में डॉक्टर से बात करना होता है। हम बात किए, बता दिए क्या दिक्कत है, रेफरल है पीएमसीएच है रांची के लिए। उसके बाद अटेंडेंट को फोन वापस दे दिया। उसका 1.5 घंटा बाद एम्बुलेंस नहीं आया, हमको आके बोलता है एम्बुलेंस तुम नहीं दिया, गाली देने लग गया, बोला कि मार देंगे, जान से मार देंगे, धमकी देने लग गया। इतना तक में ना गार्ड है ना कोई, दफ्तर में घुस गया अंदर, कॉलर पकड़ के निकालने लग गया। इसमें क्या करेंगे हम अब? जो पेशेंट है जो खराब होता है उसको रेफर करते हैं, ठीक है, रिम्स रांची, ताकि उसी का अच्छा इलाज हो। लेकिन पेशेंट पार्टी गलत समझता है और मारपीट को, और ऐसा नहीं है कि पहला घटना है, कम से कम 200 से 300 घटना हो चुका है। कोविड के टाइम भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसा है, और आज से गत 10 वर्ष पहले भी ऐसा ही था, ठीक है। चौकी खुला उसके बाद भी ऐसा है। आपको नहीं लग रहा है ना? अभी भी देखिए, एक मिनट, जो होमगार्ड है उनको लाठी दिया गया है, लेकिन एक में भी देखिए कि होमगार्ड लाठी चला रहा है। हम पूछे कि होमगार्ड क्यों नहीं लाठी चला रहा है, तो वो बोल रहे हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, सबको अपना फंसने का टेंशन है, तो हम लोग क्या करें बताइए। अभी क्या हुआ? अभी मारा गया हम लोग को, अब देख नहीं रहे उनके साथ क्या किया गया। दैट इज अ केस ऑफ असॉल्ट। डॉक्टर के साथ एनएमसी का गाइडलाइन है कि एफआईआर किया जाता है, मतलब पीएमसीएच एसएनएमसीएच मेडिकल कॉलेज से एफआईआर किया जाएगा। हम तो देखना चाहते हैं कि एफआईआर होता है कि नहीं इंस्टीट्यूशन के तरफ से। हजारीबाग के बुढ़वा महादेव मंदिर के पास गुरुवार शाम एक टोटो चालक को गंभीर हालत में पाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है और मृतक के गर्दन पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। टोटो चालकों ने शुक्रवार को 1 दिवसीय हड़ताल की, जिसमें सभी टोटो लोहसिंगना थाना के समीप मैदान में खड़े हुए थे और साथ ही उनका आरोप है यह हादसा एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। टोटो चालकों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की है। हड़ताल इसलिए है कि कल हम नया संगठन बनाया, रात में 8 साढ़े 8 पौने 9 बजे रात में मर्डर हो जाता है। मर्डर होता है, उसको रूप दिया जाता है कि एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट नहीं किया, उसको पूरा मार दिया, मार के सब पूरा खत्म कर दिया इलाका को, और उसको गाड़ी को ढकेल दिया कि मतलब कि एक्सीडेंट किया है। तो हम लोग प्रशासन से यही मांगे कि हम लोग हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाए, और जो गरीब है गरीब को उचित मुआवजा दिलाने का काम किया जाए। उसका बाल बच्चा दूंगा, उसको कोई भी आगे पीछे नहीं है, यही हम लोग कहना है। और जब तक हत्यारा पकड़ाओ नहीं, हम लोग टोटो जाम में रखेंगे। इसलिए जाम में रखेंगे
फिर टोटो चलाएंगे, फिर हम लोगों को मार देगा जान। गैंगस्टर मयंक सिंह से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन ने बताया कि मयंक की गिरफ्तारी के बाद अब विदेशों में छुपे अन्य अपराधियों पर कार्रवाई तेज होगी। सूत्रों के अनुसार मयंक ने पूछताछ में कई अहम नाम उजागर किए हैं। उसने बताया कि गैंगस्टर अमन साहब के संपर्क में था, जो धमकी और लेवी वसूली का संचालन करता था। इसके बदले मयंक को हर महीने तय रकम मिलती थी। फिलहाल एटीएस की पूछताछ जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे की संभावना जताई गई है। देखिए, ये मयंक सिंह और सुनील मीना द्वारा लगातार कई लोगों का धमकी वगैरह दी गई थी, एक्सटॉर्शन वगैरह मांगा गया था। इनका विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कराया गया था झारखंड पुलिस के द्वारा। उसके पश्चात इनको गिरफ्तारी अजरबैजान में हुई थी। जो लंबा प्रक्रिया के बाद, जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद झारखंड पुलिस ने उनको अजरबैजान से एक्स्ट्राडिट करके इधर लेके आए हैं। अभी पुलिस रिमांड पर लेके उनको पूछताछ चल रही है। जो हम लोग का जो झारखंड में जितना भी वांछित जो अपराध कर्मी है, उनका विरुद्ध जो फॉरेन भागा हुआ है, उनका विरुद्ध एक एलओसी है इशू किया गया है। तो दूसरा है कि कुछ लोग का विरुद्ध जो रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू है या वो प्रक्रिया दिन में है। तो जितना भी भागा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ेंगे। हमारा जो अभियान है, जो भागा हुआ जो अपराध कर्मी है, उनका विरुद्ध लगातार जारी रहेगा। जो अभी पूछताछ चल रहा है, उसके पश्चात ही हम उसमें कुछ फर्दर रिवील कर पाएंगे जो मयंक सिंह ने क्या बताया। मधेपुरा जिले में बाइक पर खतरनाक स्टंट करने वाली युवती पर यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने बाइक और युवती को पकड़कर थाने लाया और युवती ने अपना नाम शालू बताया, जिसके फेसबुक पर 16,000 और इंस्टाग्राम पर 3900 फॉलोवर्स हैं। वे बिना हेलमेट के बाइक पर खड़े होकर फुल स्पीड में खतरनाक स्टंट करती थी। पुलिस ने युवती के अभिभावकों को भी बुलाकर समझाया कि ऐसी हरकतें जानलेवा हो सकती हैं। युवती पर 11,000 रुपए का चालान काटा गया और चेतावनी के बाद उसे छोड़ दिया गया। मधेपुरा यातायात थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि वाहन को खतरनाक तरीके से चलाना न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है और सोशल मीडिया पर वायरल अन्य वीडियो की जांच जारी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय मधेपुरा के निर्देशानुसार लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है, जिसमें नाबालिग लड़कों द्वारा वाहन का प्रयोग करना, राइडिंग करना, लहरिया कट गाड़ी चलाना, नियम कानून पालन नहीं करना, इस सब को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में पाया गया कि सोशल मीडिया पे राइडिंग करते हुए एक व्यक्ति को देखा गया, जिनका कई पोस्ट वायरल है। इसको लेकर के गंभीरता से लेते हुए और इनके वाहन के साथ चालक को और उनके अभिभावक को भी थाना पर बुलाया गया और इन लोग को समझाया गया कि अपने जान जोखिम में डाल करके वाहन न चलाएं। साथ ही इनको समन की कार्रवाई भी की गई और आपके माध्यम से लोगों को अपील भी किया जा रहा है कि जो लोग वाहन का उपयोग कर रहे हैं वो राइडिंग न करें, खतरनाक तरीके से गाड़ी न चलाएं, नियम के अनुसार ही गाड़ी चलाएं और अपना जान जोखिम में न ही डालें। इसके लिए जिला का प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।